अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मकबूल हाईटेक में दोबारा खुश आमदीद। आज हमारी MS वर्ल्ड की ये दूसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको किसी भी टेक्स्ट को इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का तरीका बताऊंगा। फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा और बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम हाईलाइट कैसे करते हैं, इसको कलर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलें, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी ये वीडियो देखकर कुछ सीख पाते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि माउस से मैंने इधर क्लिक किया और ड्रा करके मैं नीचे ले आता हूँ। तो जितना भी मैंने एरिया सेलेक्ट करना है तो मैं इससे इजीली सेलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा माउस से अलावा भी इसके जो है वो तरीके हैं सेलेक्ट करने के। दूसरा तरीका ये है कि इधर मैंने कर्सर को लेके आया हूँ तो शिफ्ट और प्लस एरो की, डाउन एरो की से मैं नीचे आता हूँ। तो जितना भी एरिया मैंने सेलेक्ट करना है वो कर सकता हूँ। इसके अलावा ये कंट्रोल प्लस ए से भी मैं इसको कंट्रोल प्लस ए मैंने प्रेस किया तो ये सारा टेक्स्ट जो है वो, सारी फाइल जो है वो सेलेक्ट हो गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको बोल्ड कैसे करना है। कंट्रोल प्लस बी से भी बोल्ड कर सकते हैं। तो फर्ज करें मैं कंट्रोल प्लस बी मैंने प्रेस किया तो ये बोल्ड हो गया है। तो ये आपको रिबन में भी नज़र आ रहा है बी, ये बी का मतलब है बोल्ड। ये आई जो है इटालिक टेढ़ा, ये कंट्रोल प्लस आई में प्रेस करूंगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा। इस पे भी वैसे क्लिक कर सकता हूँ। शॉर्टकट की जो है ये अंडरलाइन करने वाली ऑप्शन है, तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूंगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। फर्ज करें मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस करता हूँ तो ये देखें सारा टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो गया। अगर कंट्रोल प्लस यू मैं फिर दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल प्लस बी मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अलावा अब कंट्रोल आई में प्रेस करता हूँ तो ये टेढ़ा हो जाएगा, कंट्रोल आई। तो ये थी मसलन ये बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, अंडरलाइन करने का, ये 3 तरीके थे। इसके अलावा इसको मैंने हाईलाइट करना है। फर्ज करें इस लाइन को मैंने हाईलाइट करना है तो ये है हाईलाइट वाली ऑप्शन, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो इसको मैंने कोई भी जो भी कलर आपको पसंद है वो आप इसको उससे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट किया। अब मैं इस टेक्स्ट को जो है वो कलर भी देना है मैंने। तो कौन सा कलर आपको पसंद है ये आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया। ये था हाईलाइट करने का और कलर करने का तरीका। तो इसके अलावा साइज को बड़ा छोटा करने का तरीका मैं बताता हूँ। ये है फॉन्ट साइज। इसकी शॉर्टकट कमांड जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, इससे भी आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का साइन दबाएंगे तो फिर भी ये छोटा बड़ा हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस लेस देन ये साइन प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ये कंट्रोल प्लस ग्रेटर दैन प्रेस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा ये मसलन इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो अपनी मर्ज़ी का आप
इसका साइज सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ये तो इसके अलावा इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन है, ये Ctrl+Shift+F। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो टाइम न्यू रोमन था पहले, अब मैं एरियर या कोई भी और सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखें अल्जेरियन मैंने प्रेस किया, इस पे क्लिक किया तो ये स्टाइल मेरा चेंज हो गया। तो ये था साइज को बड़ा छोटा करने का तरीका, फॉन्ट साइज को तब्दील करने का तरीका। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है, बोल्ड करना, टेढ़ा करना और अंडरलाइन करना। इसके अलावा साइज को बड़ा छोटा करने का तरीका, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का तरीका, इसको हाईलाइट करने का तरीका और इसको कलर करने का तरीका। तो आज की इतनी वीडियो आज के लिए काफ़ी है। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।